नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले राजनीतिक ढांचा बदलने की थी कोशिश। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हर चुनाव में झेलना होगा महिलाओं का आक्रोश। महिला आरक्षण बिल अटकने पर नवनीत राणा हुई भावुक, बोली महिलाओं के साथ हुआ अन्याय। और रनवे डैमेज होने से थमा पुणे एयरपोर्ट, मरम्मत के बाद फिर शुरू हुई फ्लाइट्स। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका। बिल को पारित करने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिली और इसके पक्ष में 298 जबकि विरोध में 230 वोट पड़े। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल नहीं बल्कि देश की राजनीतिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश थी। उन्होंने इसे संविधान पर हमला बताते हुए कहा कि विपक्ष ने इसे फेल कर दिया। इस मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास न होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों पर साधा निशाना। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले बिल को गिराना निंदनीय है और ये महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष पहले भी ऐसे कदम उठाता रहा है और उसकी सोच महिलाओं के हित में नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस फैसले के लिए विपक्ष को हर चुनाव और हर स्तर पर महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। विपक्षी दलों के विरोध के चलते महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका, जिसे महिलाओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा भावुक हो गई और रो पड़ी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की महिलाओं का अधिकार छीन लिया। नवनीत ने कहा कि बिल का विरोध करने वालों को देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी और इसे महिलाओं के लिए काला दिन बताया। महाराष्ट्र के पुणे एयरपोर्ट पर शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के एक विमान की हार्ड लैंडिंग के कारण रनवे क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे सभी उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया। घटना के बाद एयरफोर्स ने बताया कि एयर क्रू पूरी तरह सुरक्षित है और किसी संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ। रनवे की मरम्मत का काम शुरू किया गया और शनिवार सुबह तक इसे पूरी तरह ठीक कर लिया गया। सुबह 7:30 बजे पहली उड़ान ने टेक ऑफ किया और 8 बजे से लैंडिंग भी शुरू हो गई। एयरपोर्ट पर धीरे धीरे ट्रैफिक सामान्य होने लगा है और शनिवार रात तक पूरी तरह स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। तमिलनाडु के वालपारई में एक भीषण सड़क हादसे में 10 पर्यटकों की मौत हो गई। केरल रजिस्टर्ड टूरिस्ट वैन वालपारई पोल्लाची घाट रोड पर 13वें हेयरपिन मोड़ पर बेकाबू होकर नीचे लुढ़क गई। दुर्घटना के समय गाड़ी में करीब 20 यात्री सवार थे, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार शार्प टर्न के कारण वाहन नियंत्रण खो बैठा और 13वें मोड़ से फिसलकर 9वें मोड़ तक जा पहुंचा। हादसे में वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सभी यात्री केरल के मल्लपुरम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच और परिजनों से संपर्क करने में जुटी है। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। आप सभी का स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। आइए एक नजर देते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पुलकित सम्राट अपनी अपकमिंग वेब सीरीज ग्लोरी को लेकर चर्चा में है, जिसका दमदार ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया।
ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पुलकित ने प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत के साथ लाइव बॉक्सिंग कर सभी को चौंका दिया। इसी के साथ वो पहले भारतीय अभिनेता बन गए जिन्होंने किसी प्रमोशनल इवेंट में लाइव बॉक्सिंग मुकाबला किया। ये हाई एनर्जी फेस ऑफ सिर्फ प्रमोशन नहीं बल्कि एक असली और कड़ा मुकाबला था। पुलकित पूरे आत्मविश्वास के साथ रिंग में उतरे और नीरज गोयत को कड़ी टक्कर दी। भारतीय महिला टीम के साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान डरबन में खेले गए पहली T20 मैच में भले ही टीम इंडिया को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन स्मृति मंदाना ने बड़ा इतिहास रच दिया। मंदाना इस मैच में सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुई, लेकिन इसी के साथ वो T20 इंटरनेशनल मेंस और वुमेन्स में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई। उन्होंने रोहित शर्मा का 4,231 रन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 161 मैचों में 4,244 रन पूरे कर लिए। रोहित ने 159 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी और 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले लिया था। IPL 2026 का सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बेहद खराब साबित हो रहा है, जहां टीम ने अब तक 6 मैच खेले लेकिन एक भी जीत हासिल नहीं की। KKR को 5 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इस प्रदर्शन के साथ कोलकाता उन टीमों की लिस्ट में शामिल हो गई है जिन्होंने IPL के एक सीजन की शुरुआत 6 मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं की। इससे पहले डेक्कन चार्जर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के साथ भी ऐसा हो चुका है। फिलहाल KKR अंक तालिका में सबसे नीचे है, जिससे उनके लिए वापसी की राह बेहद मुश्किल नजर आ रही है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।